बिहार की महिलाओं के ऊपर सरकारी खजाना लुटाना नीतीश कुमार को इतना ज्यादा महंगा पड़ गया है कि इस वक्त बिहार सरकार के पास ना तो सड़क बनाने का पैसा है, ना तो पुल बनाने का पैसा है, और यहां तक कि अगर किसी भवन का जो मरम्मत कार्य है उसको करवाना पड़े तो उसके लिए भी बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। आखिर कहा गया सरकारी पैसा कैसे खाली हो गया नीतीश कुमार का सरकारी खजाना, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार सरकार का सरकारी खजाना इस वक्त खाली हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 शुरू होने में अभी 34 दिन शेष है, लेकिन 34 दिन से पहले ही सरकारी खजाना खाली हो गया है। और इस कदर खाली हो गया है कि अगर इस वक्त कोई सड़क बनवानी पड़े, इस वक्त अगर किसी पुल की मरम्मत करवानी पड़े, इस वक्त एक साधारण से भवन की मरम्मत करवानी पड़े, तो उसके लिए भी नीतीश कुमार के सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है, इसकी अगर किसी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से ही सरकारी खजाना खाली हुआ है, क्योंकि इन साहब ने चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक योजनाओं की बारिश कर दी, एक के बाद एक बड़ी बात कहने लगे। कभी बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए के साथ 2-2 लाख रुपए देने का वादा हो, फ्री बिजली की बात हो, और यही बात नीतीश कुमार के लिए अब मुसीबत बन गई है। नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजते हैं, और वो भी लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में। अभी टोटल कुल आंकड़े मिला लिया जाए तो 1.75 करोड़ से भी अधिक महिलाएं हैं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजा गया है। इसके अलावा फ्री बिजली की बात नीतीश कुमार ने कर दिया कि 125 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। इसके अलावा उन्होंने पेंशन को 2 गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी रसोइया है, उनकी तनख्वाह को नीतीश कुमार ने 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पूरे बिहार में माहौल बन गया। और बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को पिछली बार से 2 गुना ज्यादा सीट मिला। जहां नीतीश कुमार पिछली बार 40 से 45 के बीच अटक गए थे, इस बार उन्होंने लगभग 90 के आंकड़े के पास अपना जो है वो सीट पहुंचा दिया। आपको बता दें कि 89 सीट नीतीश कुमार के खाते में आती है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है 10-10 हजार रुपए। नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए, लेकिन सरकारी खजाने के बारे में ये जरा सा भी नहीं सोचे। आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, यह आंकड़ा है कि कितना रुपए कहां खर्च किया गया है। तो बिहार में महिलाओं के रोजगार के लिए 27,700 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है। फ्री बिजली के लिए 7400 करोड़ रुपए, पेंशन के मामले में 4600 करोड़ रुपए, निर्माण मजदूरों को आर्थिक मदद देने की अगर बात किया जाए तो 800 करोड़ रुपए, मासिक छात्रवृत्ति के लिए 700 करोड़ रुपए, और ये सब कुछ नीतीश कुमार को देना है। और हालत ये हो गई है कि इनके पास अब सरकारी खजाने में पैसा ही नहीं बचा है। अगर एक पुल भी बनवाना हो, एक पुल की मरम्मत करवानी हो, तो उसके लिए भी नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार के पास 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष के दौरान योजना और गैर योजना मद के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए जो है वो बजट पास किया गया था। और यह जो पैसा था यह खर्च होना था कहां पर, यह भी सुन लीजिए। यह पैसा जो है वो शिक्षा पर खर्च होना था, स्वास्थ्य पर खर्च होना था, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी योजनाएं हैं, जिसमें से स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़क, इसके लिए खर्च होना था। जो वेतन है सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनका वेतन देना था, उनका पेंशन था, इसके अलावा सब्सिडी थी, और इन सभी पर जो है वो 3.16 लाख करोड़ रुपए खर्च होना था। लेकिन होता क्या है, नीतीश कुमार यह जो पैसा है यह बिहार की महिलाओं के ऊपर लुटा देते हैं।
इसके अलावा फ्री बिजली के जो बात को लेकर उन्होंने वादा किया कि 125 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, उस पर ये पैसा चला जाता है और हालत आज ये हो गई है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा है। और यही बात है, यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार का सरकारी खजाना इतना ज्यादा खाली हो गया है कि आज अगर एक मरम्मत का भी कार्य करवाना हो भवन को लेकर तो उसके लिए भी पैसा नहीं बचा है, वेतन के लिए पैसा नहीं बचा है। और विधानसभा में लगातार इस बात की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारा वेतन दिलवा दीजिए, लेकिन हालत ये हो गई है कि 34 दिन पहले ही सरकार के पास सरकार का पूरा खजाना खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।